प्रस्तुत पाठ बालिका शिक्षा संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। आइए पढ़ते हैं पाठ सावित्रीबाई फुले। इस चित्र को गौर से देखिए। एक महिला शिक्षिका अपने घर से इस रास्ते से होती हुई और इस विद्यालय की ओर जा रही है। रास्ते में कुछ लोग उस पर मिट्टी और कंकड़ फेंक रहे हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम, यह सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की प्रथमा कन्या पाठशाला, प्रथम कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती, एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे, रास्ते में, कश्चित, कोई, तस्याः उपरि, उसके ऊपर, धूलिम, धूल, मिट्टी, कश्चित च, और कोई, प्रस्तर खंडान क्षिपति, प्रस्तर खंडान अर्थात पत्थर के टुकड़े, क्षिपति अर्थात फेंकता है। जब वह महिला शिक्षिका अपने घर से पुस्तकें लेकर विद्यालय की ओर चलती है तो कोई उस पर धूल मिट्टी फेंकता है तो कोई पत्थर के टुकड़े। परम, परंतु सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, परंतु वह स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी, कन्याओं के साथ, यह कन्या भी सह, सह यहाँ पर लुप्त है, उसके बिना हम कन्या भी का अर्थ लेंगे कन्याओं के साथ। सविनोदम, सविनोदम अर्थात प्रसन्नता पूर्वक, आलपनति, बात करते हुए, सा, वह, अध्यापने संलग्ना भवति, अध्यापने संलग्ना अर्थात पढ़ाने में, संलग्न अर्थात पढ़ाने लग जाती हैं। तस्याः, उसका, स्वकीयम, खुद का, अध्ययनम अपि, अध्ययन भी, सहैव, सह, धन एव, साथ ही, प्रचलति, चलता है, उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ साथ चलता है। केयम, महिला, केयम, यह शब्द दो शब्दों का मेल है। का, धन, इयम, यह कौन महिला है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, यूयम इमाम, यूयम धन इमाम, यूयम अर्थात तुम सब, इमाम अर्थात इस, महिलाम, महिला को, जानीत, जानते हो। इयमेव, यह ही, महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन, 1831 तमे ख्रिस्ताब्दे अर्थात 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामनी, नायगांव नाम के स्थाने, स्थान पर सावित्री अजायत, अजायत अर्थात जन्मी, सावित्री का जन्म महाराष्ट्र के नायगांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ। तस्याः माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई, पिता च, और पिता, खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी इति, यह अभिहितौ अर्थात कहे गए हैं। इसका अर्थ है उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी है। 9 वर्ष देशिया, 9 वर्ष की, सा, वह, ज्योतिबा फुले महोदयेन, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ, परिणीता, परिणित हुई, ब्याही गई, अर्थात उनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में
ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुई। सोअपि, सह अपि, वह भी, वह कौन? ज्योतिबा फुले। तदानीम, उस समय, 13 वर्ष कल्पः, 13 वर्ष के, एव ही आसीत थे। ज्योतिबा फुले महोदय भी विवाह के समय 13 वर्ष के थे। यतो ही, क्योंकि, सह, वह, स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा के प्रबलः समर्थकः आसीत, प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः, सावित्री के मनसि, मन में, स्थित अध्ययन अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई, अर्थात उनके मन में स्थित पढ़ने की इच्छा प्रबल हो गई। इतः परम, इसके बाद, सा, वह कौन? सावित्री बाई फुले। साग्रहम, आग्रह पूर्वक, अर्थात मन से, आंग्ल भाषाया अपि, अंग्रेजी भाषा का भी, अध्ययनम कृतवती, अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे, 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदयेन सह अर्थात साथ, ज्योतिबा महोदय के साथ, कन्यानाम कृते, बालिकाओं के लिए, प्रदेश का प्रथमम विद्यालयम, पहला विद्यालय, आरंभ किया। तदानीम, उस समय, सा, वह, केवल 17 वर्षीया आसीत, 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे, 1851 ईस्वी में, अस्पृश्यत्वात्, छुआछूत के कारण, तिरस्कृत समुदाय की, बालिकानाम कृते, बालिकाओं के लिए, पृथकतया, अलग से, तया, उनके द्वारा, सावित्री बाई फुले के द्वारा, अपरः, दूसरा, विद्यालय प्रारब्धः, आरंभ किया गया। 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए सावित्री बाई फुले के द्वारा अलग से एक विद्यालय आरंभ किया गया। सामाजिक कुरीतियों का, सावित्री ने मुखरम विरोधम अकरोत, मुखरम अर्थात खुलकर, विरोधम अकरोत, विरोध किया। विद्वानाम, विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य, सिर मूंडने के, निराकरणाय, दूर करने के लिए, सा, वह, सावित्री बाई, साक्षात नापितैः मिलिता अर्थात मिली, नापितैः अर्थात नाइयों से, विधवाओं के सिर मुंडने की परंपरा को दूर करने के लिए सावित्री बाई स्वयं जाकर नाइयों से मिली। फलतः, जिसके फल स्वरूप, केचन नापिताः, कुछ नाई, अस्याम रूढ़ौ, इस रीति रिवाज में, सहभागिताम अत्यजन, सहभागिता को त्याग दिया। इसके फल स्वरूप कुछ नाइयों ने इस परंपरा में अपना योगदान देना बंद कर दिया, अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एक बार सावित्री के द्वारा मार्गे दृष्टम, रास्ते में देखा गया, यत की कूपम निक्षा, कुएं के निकट, शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्रों वाली, तथा कथिता निम्न जाति की, काश्चित नार्य, कुछ महिलाएं, जलम पातुम, पानी पीने के लिए, याचनते स्म, याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासं कुर्वन्तः, उनका मजाक उड़ाते हुए, उपात, कुएं से, जलोद्धरणम अवारयन, कुएं से
पानी निकालने के लिए मना कर दिया। अर्थात जब निम्न जाति की महिलाएं पानी पीने के लिए याचना कर रही थी, तब उच्च वर्गीय उनका उपहास करते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए मना करते हैं। सावित्री एतत् अपमानम, सावित्री यह अपमान सोढुम न शक्नोत, सहन नहीं कर पाई। सा वह सावित्री बाई, ताः स्त्रियः उन स्त्रियों को, निज गृहम नीतवती, निज गृहम अर्थात अपने घर, नीतवती ले गई। तडागम दर्शयित्वा तालाब दिखाकर, अकथयत च और बोली, उन महिलाओं को तालाब दिखाया और बोली, यत की, यथेष्टम अर्थात जितनी इच्छा है उतना, जलम नयत पानी ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, सार्वजनिकः अयम तडागः, अयम तडागः अर्थात यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् इससे, जल ग्रहणे पानी ग्रहण करने में, पानी लेने के लिए, नास्ति जाति बंधनम कोई जाति का बंधन नहीं है। तया उनके द्वारा, सावित्री बाई के द्वारा, मनुष्याणाम मनुष्यों की, लोगों की, समानताया समानता की, स्वतंत्रतायाश्च और स्वतंत्रता की, पक्ष पक्ष का, सर्वदा सर्वथा हमेशा हमेशा, समर्थितः समर्थन किया गया। अर्थात सावित्री बाई ने लोगों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम इत्यादि संस्थानाम संस्थाओं की स्थापनायाम स्थापना में फुले दंपत्यों हो, फुले दंपति का अर्थात सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले महोदय का अवदानम अर्थात योगदान महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण है। इन संस्थाओं की स्थापना में इन दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य, सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में अपि भी सावित्रीबाई अतीव सक्रिय आसीत, अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य इस मंडल का उद्देश्यम आसीत उद्देश्य था उत्पीड़ितानाम पीड़ित समुदायानाम समुदायों के स्वाधिकारान अपने अधिकारों के प्रति जागरणम इति जागरण करना जागरूक करना। इस मंडल का उद्देश्य था पीड़ित समुदाय के लोगों के अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्रीबाई ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय, प्लेग काले च और प्लेग के समय, सा वह पीड़ित जनानाम पीड़ितों की अश्रांतम बिना थके, अविरतम बिना रुके, च और सेवाम अकरोत सेवा की। सावित्रीबाई ने अकाल और प्लेग के समय पीड़ित लोगों की सेवा बिना थके और बिना रुके की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै, सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत हमेशा प्रयास किए। सावित्रीबाई ने पीड़ित लोगों के लिए सहायता सामग्री की व्यवस्था करने के लिए सदा प्रयत्न किए। महारोग प्रसार काले, महारोग अर्थात महामारी, प्रसार अर्थात फैलने के, काले समय महामारी फैलने के समय, सेवारता सेवा कार्य में लगी हुई, सा वह सावित्रीबाई स्वयं खुद असाध्य रोगेण असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे 1897 ईस्वी में निधनम गता उनका निधन हो गया।
साहित्य रचनाया